तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आगे आज हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, धनुष, बाढ़, पिस्तौल और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर कह रहा है ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, धनुष इससे संबंधित है जिस तरीके से, तो पिस्तौल से वैसे ही क्या संबंधित होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नंबर भी दिया जा सकता है, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है। तो धनुष बाढ़ से संबंधित है, मतलब धनुष से क्या, बाढ़ छोड़ता है ना, छूटता है, या बाढ़ धनुष से चलाया जाता है। तो पिस्तौल में क्या रख कर चलाया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है गोली, बंदूक, गोली मारना है, राइफल। तो भाई उसके अंदर, पिस्तौल के अंदर क्या, बुलेट ही तो होती है, गोली, जिसे डालकर उसमें चलाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोशाक, दर्जी। अब यहाँ पर देखिए दर्जी और पोशाक का संबंध दिखा रहा है। ठीक है, पोशाक कौन बनाता है, दर्जी। तो यहाँ कौन सी चीज़ पढ़ाई बनाता है, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। लकड़ी बनाता है, या चमड़ा बनाता है, या फर्नीचर बनाता है, या फिर कपड़ा बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, जाहिर सी बात है, आपको पता होगा, है ना। तो इसका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास डैश। अब यहाँ मतलब कह रहा है जो महाराष्ट्र है ये भारत का क्या है भाई, राज्य है ना। अब यहाँ पर ऐसे ही राजधानी भी दी जा सकती थी। मान लीजिए भारत की यहाँ दिल्ली दे देता, नई दिल्ली, तो वो भारत की राजधानी होती। तो यहाँ ऐसे ही कोई राजधानी देकर यहाँ पर कोई भी देश पूछा जा सकता था, है ना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो कि राज्य है भारत का, दक्षिण भारत में स्थित है। तो टेक्सास जो है किस कंट्री का यहाँ पर स्टेट होगा, कनाडा का होगा, मैक्सिको का होगा, ब्राज़ील का होगा, या फिर यूएसए का होगा। तो यहाँ पर ये जो टेक्सास है ये यूएसए का एक राज्य है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मतली, फिर क्या है, मतली का संबंध उबकाई से है। देखिए एसएससी 10+2 में पूछा गया है। तो जलना का संबंध किससे होगा। ठीक है, मतली का उबकाई से, तो जलने का संबंध होगा झुलसना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट, तो वृक्क का संबंध किससे होगा। हृदय जिस प्रकार क्या होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब जो हृदय रोगी होते हैं, जो डॉक्टर, भाई हर रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, तो इनके डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उसी प्रकार जो वृक्क होता है, ठीक है, इसके रोग के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, वो बताना है यहाँ पर। तो इसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र पाठक, तो रोटी का क्या होगा। जो समाचार पत्र है, ठीक है, वो क्या भाई पाठक लेता है। रोटी को कौन लेगा, गेहूं लेगा, खरीदार लेगा, बेकर लेगा, या उपभोक्ता। मतलब जो उसका उपभोग करेगा वो कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उपभोक्ता सही विकल्प बनेगा। 20 नंबर प्रश्न है आशावादी प्रसन्न होते हैं। मतलब जो आशावादी वो प्रसन्नता से संबंध है। तो निराशावादी क्या होंगे भाई, इसका अपोजिट होता है ना। आशावादी का अपोजिट क्या, विलोम होता है निराशावादी। तो प्रसन्न का क्या होता है, उदास होता है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन। अब धन का देखिए दुरुपयोग किया गया, तो लेखन का क्या किया गया यहाँ पर ये बताना है। धोखा, अशुद्धि, साहित्यिक चोरी, या फिर चोरी। देखिए धन क्या किया, धन एक खर्च करने वाली वस्तु है, तो उसका दुरुपयोग करना मतलब बुरी चीज़ से संबंधित। यहाँ लेखन है, तो लेखन क्या होगा, साहित्यिक चोरी से होगा इसका मतलब। ठीक है, थोड़ा रिलेट करना पड़ता है दोनों चीज़ों को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों भेड़, मटन, हिरन। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भेड़ का क्या बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार भेड़ के मांस से क्या बनाया जाता है, उसको मटन कहा जाता है ना। तो हिरन के मांस को क्या कहा जाएगा, ये बताना है।
तो यहाँ पर हिरण के मांस को वेनिजन कहा जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर, टैडपोल फिर कैटरपिलर। देखिए यहाँ पर अब इधर इसमें इस साइड का मतलब क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। कैटरपिलर क्या होता है, जो तितली अंडे देती है ना, उसका पार्ट होता है कैटरपिलर, ठीक है। तो यहाँ पर टैडपोल का ऑप्शन क्या होगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कट गया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका सही विकल्प, जैसे तितली का जो बच्चा होता है या अल्पवयस्क होता है, ठीक है, उसे कैटरपिलर बोलते हैं। तो टैडपोल जो होता है वो मेढक के बच्चे को बोला जाता है, ठीक है। मेढक का जो बच्चा होता है ना, अल्पवयस्क होता है, उसे ही हम टैडपोल बोलते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न चेंज हो गया है। ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पहले हम बता दें, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, कोड आने चाहिए। आप जानते हैं ना, ABCDE। अब सोच रहे हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये ABCD पढ़ रहे हो ना, अभी 1 2 3 भी पढ़ाएंगे आपको, ABCDEFG। तो देखिए आपको आज का होमवर्क ये है, A का कोड होता है 1, ठीक है, B का क्या होता है 2, C का क्या होता है 3, D का 4, E का 5, F का 6 और G का 7, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही A to Z सारे जो है आपको कोड याद होने चाहिए। अब कोड कैसे याद करें, देखिए ऐसे तो आप पढ़ के सुना देंगे, लेकिन अगर अचानक आपसे पूछ लिया जाए कि H का कोड बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आपको तुरंत बताना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब अगर आपको ज़ुबान पे नहीं रटे होंगे तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा और उसमें क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूट जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक एक बनाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो ट्रिक तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। A to Z कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, तो आप एक ही बार में तुरंत बता देंगे। तो अब क्वेश्चन पर देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी से संबंधित है। तो S, देखिए यहाँ पर ये वर्ड, इससे संबंध निकालना है, तो ऐसे ही इसका निकाल लीजिए, ये तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो यहाँ S जो है, देखिए इससे किसी न किसी तरीके से रिलेट हो सकता है S का P से संबंध हो, ठीक है, या फिर N का S से संबंध हो, मतलब कैसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, देखिए S यहाँ पर पहले नंबर पर है और यहाँ पर 3rd नंबर पे आया है, ठीक है। N दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। O क्या है, तीसरे नंबर पर, यहाँ पर O पहले नंबर पर। अब P लास्ट में है तो ये P लास्ट में। तो जैसे हमने बनाया है ऐसे समझिए। तो जो पहला लेटर होगा वो 3rd नंबर पे कर दीजिए, इससे संबंधित ये, मतलब C वाला पहले लेटर पे है तो इसको हम किस पोजीशन पर रखेंगे, 3 पोजीशन पर रख देंगे। N 2nd पोजीशन पे है तो वो उसने अपना स्थान नहीं बदला। तो C के बाद यहाँ क्या था, L था, तो L का स्थान हम नहीं बदलेंगे, इसको हम 2nd नंबर पर, भाई ये 3rd हमने रखा था, 2nd कहाँ, L आएगा यहाँ पर। ऐसे ही O 3rd पर है तो ये पहले पर आ गया। तो यहाँ जो देखिए 3rd पर था वो पहले पर रख दीजिए। A 3rd पर है तो A पहले आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और यहीं से आपका आंसर भी क्लियर हो गया होगा, आगे आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं। P लास्ट में है तो लास्ट में ही रहेगा, Y लास्ट में है तो Y लास्ट में ही कर दीजिए। तो ALCY, तो देख लीजिए यहाँ पर ALCY कौन सा विकल्प होगा, ALCY यहाँ पर A विकल्प सही बनेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये रीजनिंग है, इसके बहुत अच्छे से समझना है अगर आप नए स्टूडेंट हैं। तो वीडियो अगर पसंद